माताएं विचार करती है कि धनतेरस से धनतेरस, शादी की सालगिरह से सालगिरह, साल में एक बार कोई सोने का एक आध आइटम मिलता रहे तो माँ तो सुखी हो जावा, प्रसन्न हो जावा, क्योंकि माताओं को सुख मिलता है सोने में। लेकिन मेरी प्यारी माताओं, बहुत ज़्यादा सोना भी आपको सुखी करने वाला नहीं है, क्योंकि सोने में यदि सुख होता तो रावण के पास तो पूरी की पूरी लंका ही सोने की थी। लेकिन रावण तो कभी भी सुखी नहीं रहा, सदैव अपने पापों के कारण दुखी रहा। अब आप कहेंगे कि भाई रावण तो दुष्ट था, पापी था, पाप के कारण दुखी रहा, तो हम कोई पापी थोड़ी है, हम तो धर्मात्मा हैं। तो निश्चित रूप से आप धर्मात्मा हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अपना घर बार छोड़ करके आप यहाँ पर काम काज छोड़ करके यहाँ सत्संग श्रवण करने आए हो, तो निश्चित रूप से आप धर्मात्मा तो हो ही। लेकिन माता सीता से अधिक धर्मात्मा आप नहीं हो सकती हो। माता सीता तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए उत्तम महलों को छोड़कर के, गादी बिस्तरों को छोड़कर के, सुख सुविधाओं का त्याग करके कहाँ आ गई? जंगल में। लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, तो माता सीता के जंगल में भी मंगल ही था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जंगल में मंगल कब तक था? जब तक सोने के हिरण की मांग नहीं की तब तक। जैसे ही पंचवटी में बैठी माता सीता को सोने का हिरण नजर आया, माता सीता ने प्रभु श्री राम से वो सोने का हिरण मंगवाया। प्रभु श्री राम ने माता सीता को, जानकी को समझाया कि सोने का है, ये सुख नहीं है, दुख देगा। लेकिन माता जानकी को ये बात समझ नहीं आई। तब प्रभु श्री राम जी ने विचार बनाया कि मैं जाकर के रावण की मति को बिगाड़ूंगा। रावण आएगा, आपको उठा करके ले जाएगा और लंका में बैठ करके चारों तरफ सोना ही सोना नजर आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि सोना सुख देता है कि दुख देता है। अब आप विचार करो, जो सोना माता सीता को सुखी नहीं कर पाया, वो सोना क्या आपको सुखी करेगा क्या? बहुत सारी दादियाँ तो सिर भी हिला रही हैं कि नहीं करेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि आप विचार कर रहे होंगे कि वो तो चलो त्रेता युग की बातें थी, आज तो कलयुग है, और कलयुग में तो सोना ही सुख देता है। तो थोड़ा आप एक बार कलयुग की चर्चा कर ले। मान लो आपके पास में कोई आधे तोले की कोई चेन हो, आप पहन करके आ जाओ, आपके सोने की पूरी व्यवस्था यहाँ बूट भवानी मंदिर के बाहर जो नीम का वृक्ष है वहाँ पर कर दी जाए। सारा पलंग बिस्तर, आपके गद्दे, तकिया, रजाई, सारी व्यवस्था कर दी जाए, और आपको कहे कि पूरी रात यहाँ पर अकेले ही सोना है। बोलो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। पूरी रात हाथ उसी चैन पे जाएगा कि है कि गई कि कोई लेके तो नहीं चला गया। तो जो आधे तोले की जो चैन है वो रात भर आपको चैन से सोने नहीं दे। ऐसे सोने के अंदर अगर आप सुख तलाश कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोना सुखी करने वाला नहीं है। अगर पति देवता ने ला करके दिया है, परमात्मा ने इतना धन दिया है तो पहन लेना, बाकी सुख तलाश करने का प्रयास करोगे तो सुख तो मिलने वाला नहीं है, उल्टा दुख और बढ़ जाएगा। किसी दिन ये सोने की चैन कोई चोर आकर के खींच करके ले गया या टूट करके कहीं गिर गई, गुम हो गई, तो फिर तो 3 दिन तक तो हमारे रोटियों की डिजाइन ही बदल जाएगी। दुखी तो कर सकता है पर सुखी नहीं कर सकता है दिया है भगवान ने तो पहने, पर सुख की तलाश नहीं करनी चाहिए।